हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको द्रौपदी के बारे में 10 ऐसे तथ्य बताएंगे जिससे आप अनजान हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 10, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि द्रौपदी अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। द्रौपदी को अक्सर यज्ञ से नहीं कहा जाता है, अर्थात वो एक यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। वह कोई सामान्य संतान नहीं थी, वह आग से एक वयस्क के रूप में पैदा हुई थी, जिसमें बचपन या पालन पोषण की कोई सराहना नहीं थी। नंबर 9, द्रौपदी बहुत बहादुर और असाधारण रूप से सुंदर थी। वह उतनी ही बुद्धिमान भी थी। बताया जाता है कि एक बार राजा ध्रुपद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जहां उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी। जो राजकुमार पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर घूमती हुई मछली की आंख छिदवाएगा, वही राजकुमारी से शादी करेगा। स्वयंवर में शामिल होने वाले कई राजकुमारों में अर्जुन भी शामिल थे और मछली की आंख का भेदन कर अर्जुन ने द्रौपदी के साथ विवाह किया। नंबर 8, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि द्रौपदी एक शर्त पर 5 पांडवों की पत्नी बनने को तैयार हो गई, और वो यह थी कि वह अपने घर को किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करेगी, जिसका अर्थ यह है कि पांडवों को अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लाने का कोई भी अधिकार नहीं था। नंबर 7, द्रौपदी ने पांडवों के सामने एक शर्त रखी थी कि केवल एक ही समय में एक भाई को उनके कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति थी। उनके कक्ष में प्रवेश करने वाले पांडव अपने जूते कक्ष के बाहर ही रखेंगे, और जो इस शर्त का उल्लंघन करेगा उसे 1 साल वनवास भेज दिया जाएगा। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे, एक कुत्ते ने उनके जूते चुरा लिए। बाहर कोई जूता मिलने के न कारण अर्जुन ने द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया और अपने भाई युधिष्ठिर को द्रौपदी के साथ देख लिया। द्रौपदी की शर्त पर अर्जुन को वनवास भेज दिया गया। शर्मिंदा द्रौपदी ने कुत्तों को यह कहकर श्राप दिया कि सारी दुनिया आपको सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगी। नंबर 6, दक्षिण भारत में लोकप्रिय धारणा है कि द्रौपदी भी महाकाली का एक अवतार थी, जो भारत के सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए पैदा हुई थी। इसलिए उन्हें भाई बहन भी माना जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। नंबर 5, द्रौपदी हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा या प्रिय मित्र मानती थी, और कृष्ण भी उन्हें सखी के रूप में संबोधित करते थे। यह द्रौपदी और कृष्ण के बीच विद्यमान अत्यधिक प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ही द्रौपदी के एकमात्र सच्चे मित्र थे, जिसकी दिव्य उपस्थिति का उसने अपने जीवन में लगातार अनुभव किया। नंबर 4, यह भी माना जाता है कि द्रौपदी के एक पति से दूसरे पति के पास जाने से पहले वह अपना कौमार्य और पवित्रता हासिल करने के लिए आग में प्रवेश करती थी। इससे पहले यह कभी भी किसी भी स्त्री ने नहीं किया था। नंबर 3, महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी और पांडवों ने अपने एक कुत्ते के साथ स्वर्ग जाने का फैसला किया। उन्होंने स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की और लगातार चलते हुए हिमालय के पास पहुंच गए। इस पर्वत को पार करके उन्होंने सुमेरु पर्वत को देखा। जब वे सुमेरु पर्वत को पार कर रहे थे तो द्रौपदी के पैर स्तब्ध रह गए और वह पर्वत से गिरकर मर गई। नंबर 2, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि द्रौपदी के पास एक लकड़ी का कटोरा भी था, जो हमेशा भोजन से भरा रहता था। यह कटोरा उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भेंट किया था जब पांडव वनवास पर जा रहे थे। कटोरे ने पांडवों को जंगल में जीवित रहने में बहुत ही ज्यादा मदद करी। नंबर 1, द्रौपदी अपने पिछले जन्म में संत मौदगल्य की पत्नी इंद्रसेनी थी। कुष्ठ रोग होने के कारण उनके पति की जल्दी मृत्यु हो गई, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करी। जब शिव भगवान प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहती है, तो वह घबरा गई और 5 बार पति के लिए कहा। अगले जन्म में भगवान शिव ने उन्हें 5 पतियों का आशीर्वाद दिया। कुछ विद्वानों के मुताबिक एक अलग कहानी भी सुनने को मिलती है। द्रौपदी की इच्छा भी यह थी कि वह न्याय, शक्ति, महान कट्टर जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से विवाह करे।
तो दोस्तों ये थे द्रौपदी से जुड़े हुए 10 ऐसे तथ्य जिनसे आप शायद ही वाकिफ होंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल भारत एक रहस्य को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।